हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप खुश रहें, अच्छे से शांति से देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए सब बेहतर करने की कोशिश करते रहें तो सब बहुत अच्छा होगा। खुशी से, शांति से, जिस मकसद के लिए लगे हैं, ईमानदारी से आप लगे रहें तो सब बहुत अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, आज हम जो रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं उस पर कुछ हम बेसिक बात को भी कर लेते हैं। हाई कोर्ट में एक इशू आया था किसी गवर्नमेंट में कुछ शब्दों को लेके, वर्ड्स को लेके, उस पर हम कुछ बात कर रहे हैं। शायद हमें भी ये बेसिक शायद क्लियर ना हो, अगर है तो भी दोबारा देख लो, अच्छे से रहेगा। दो शब्द हम यूज़ करते हैं, एक होता है ध्वजारोहण और एक होता है ध्वज फहराना। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमें जानना है, ठीक है ना। हम दोनों वर्ड्स को कभी भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत बेसिक डिफरेंस है। और ये कब ध्वजारोहण होता है और कब ध्वज फहराया जाता है, इनमें बड़ा अच्छा डिफरेंस है। और ये कोई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जहाँ पे आप कोई इंटरव्यू दो किसी भी सिविल सर्विसेज का या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंटरव्यू कंडक्ट हो तो वहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्वजारोहण को अगर हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो फ्लैग होस्टिंग बोला जाता है, और ध्वज फहराने को बोलें तो उसको फ्लैग अनफर्लिंग बोला जाता है, ठीक है। ये तो इंग्लिश की टर्म्स हो गई। इनमें डिफरेंस क्या है ये देखना फ्रेंड्स। जो ध्वजारोहण होता है वो 15 अगस्त को होता है, ठीक है ना, याद रखना। ध्वजारोहण, ध्वज आरोहण, आरोहण, आरोहण का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना। आरोहण का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है ना। तो ध्वजारोहण यानी कि जो ध्वज होते हैं, ध्वज होता है, आपको पता है जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। याद रखना ये टर्म कि जो ध्वजारोहण शब्द है वो कब यूज होता है, 15 अगस्त को जब हम ध्वजा का रोहण करते हैं। ये ध्वजारोहण शब्द होता है 15 अगस्त के दिन, ठीक है। जब 15 अगस्त के दिन करते हैं हम, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। और उस दिन क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश झंडा था उसको उतार के अपना झंडा फहराया गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि आपने देखा होगा 15 अगस्त को झंडा क्या होता है, ऊपर की ओर खींचा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। आपने देखा होगा ना कि झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। तो आरोहण किया जाता है, ऊपर की ओर खींचना आरोहण होता है। तो पहले ब्रिटिश का क्या था, फ्लैग था, झंडा था, तो उसको हटा के स्वतंत्रता के बाद उसको हटा के अपने झंडे को ऊपर खींचा गया, तो वो शब्द होता है ध्वजारोहण। तो जो ध्वजारोहण हम शब्द यूज करते हैं किन्हीं भी डॉक्यूमेंट्स में, वो कब यूज होगा, 15 अगस्त के लिए। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ध्वजारोहण। और जो हम बात करते हैं ध्वज फहराने की बात करते हैं तो वो 26 जनवरी को फहराया जाता है। 26 जनवरी को अगर हमें शब्द यूज़ करना है तो क्या करना है, ध्वज को फहराया जाता है या झंडे को फहराया जाता है। ध्वजारोहण नहीं, ध्वज को फहराना, ठीक है, या झंडे को फहराना किया जाता है। क्योंकि अब हमारा जो झंडा था वो 15 अगस्त 1947 को आरोहण तो उसका हो गया, स्वतंत्र हो गया हमारा देश, तो ऊपर तो है। अब ऊपर ही बंधा रहता है। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमें ये पता है कि उस टाइम तक हमारा झंडा आरोहण हो चुका था। अब झंडा ऊपर ही है और ऊपर बंधा रहता है और उसको फहराया जाता है, तो उसको बोलते हैं ध्वज का फहराना, ठीक है। तो ध्वजारोहण जो शब्द यूज होता है वो 15 अगस्त को होता है, और ध्वजा का फहराना ये शब्द जो यूज होता है, या झंडा फहराना, ये 26 जनवरी के लिए यूज होता है। तो 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, झंडा फहराना या ध्वज को फहराते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। याद रखना ध्वजारोहण 15 अगस्त के लिए, और ध्वज फहराना या झंडा फहराना ये शब्द यूज किया जाता है 26 जैन को। और कुछ इसकी बेसिक बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिसको रिलैक्स करके शांति से इन शब्दों की ओर देखना है, ऐसा क्यों होता है। अब बात आगे करते हैं। अब और कुछ बेसिक डिफरेंस। जो 15 अगस्त को आयोजित होता है उसका मुख्य कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण करते हैं। ध्यान रखना 15 अगस्त को ध्वजारोहण टर्म यूज की जाती है क्योंकि ध्वज का आरोहण किया जाता है, और इसमें जो ध्वजारोहण करते हैं कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो करते हैं। और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो कौन फहराता है, वो
राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो झंडा फहराया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है 26 जनवरी को। और ध्वजारोहण जो किया जाता है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के राजनीतिक प्रमुख हैं, और जबकि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संवैधानिक प्रमुख हैं देश के। और आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तब राष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं था और ना ही हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी बने और हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद से झंडा फहराया जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और कौन फहराता है? राष्ट्रपति जी फहराते हैं। जो हमारे देश के क्या होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है, देश के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता ही है कि देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले नए देश में संविधान था और ना ही राष्ट्रपति। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमने दो टर्म, एक तो ध्वजारोहण और एक ध्वजा का फहराना, ठीक है, झंडे को फहराना, ये कब कब होता है ये बात जान ली। कौन फहराता है ये भी बात जान ली, और क्यों ऐसा होता है ये भी बात जान ली। अब आगे क्या जानना है फ्रेंड्स? आगे जानना है कि जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो मुख्य कार्यक्रम होता है ना 15 अगस्त को, उसका आयोजन होता है लाल किले पर। कहाँ होता है? लाल किले पर आयोजन होता है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री इस मौके पर लाल किले की जो प्राचीर है वहाँ से देश को संबोधित करते हैं। ये बात होती है स्वतंत्रता दिवस पे, ठीक है। और जब बात होती है गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की, तो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता है राजपथ पर। कहाँ होता है? राजपथ पर होता है, और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस है ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में, और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का जो रोल होता है उनके बारे में, और कहाँ कहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही हम तैयार करें, कुछ बेसिक बातें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन बातों को आप अच्छे से सुनोगे, चित्त को रिलैक्स करके सुनोगे, शांति से सुनोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि अच्छा ये चीज़ें हैं। कोई चीज़ नहीं जानना कोई बुराई नहीं होती है, अच्छी बात होती है। और हमें ऐसी तरह से कोशिश करना चाहिए, कुछ कुछ नया ढूंढते रहना, कुछ नई बातें जानना, ठीक है। और आप अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रखें। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आप खुश रहें, शांत रहें, किसी भी तरह की कोई जीवन में टेंशन आपके ना हो, और आप अच्छे से तैयारी करते रहें, कोई भी टेंशन ना हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।